7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। पहला काम है, इसमें समझने वाला कोई चीज है नहीं ना है। तो 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए, हम तो अंदाज से खींचेंगे, ठीक है। सात 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। हालांकि असली तरीका जो होता है रेखाखंड खींचने का, वो देखिए क्या होता है। सुन रहे हैं आप लोग? असली तरीका रेखाखंड खींचने का भी सीख लीजिए। देखिए रेखाखंड कैसे खींचना है, अपने अंदाज से कोई भी एक रेखा खींच दीजिए पहले। ऐसे है ना, बोलो। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, ये वाला जो कंपास दिया ना, कंपास से बोलते हैं इसको, कंपास से 7.6 सेंटीमीटर ऐसे रख के नापिए, ठीक है। 7.6 स्केल पे रख के 7.6 नाप लीजिए, ठीक ना, ऐसे करके। और रखने के बाद कहीं भी एक तरफ रखिए, इधर ऐसे काटिए, और फिर यहाँ पे रख के इधर काट दीजिए। जो आएगा वो आपका 7.6 सेंटीमीटर है। ऐसे काटिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको 5:8 में बांटना है। कितना में बांटना है? 5:8 में बांटना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम देखो, एक न्यून कोण खींचना है। इसका नाम दे देते हैं ए और बी। हो गया? एक न्यून कोण खींचना है ए के पास। न्यून कोण खींचने का मतलब ये नहीं कि आप प्रकार से आप न्यून कोण मतलब 90 से कम, 45 से कम, ना 90 से कम, 90 से जितना कम हो सकता है। तो न्यून कोण यानी समकोण ऐसे खींचेंगे तो एकदम सीधा समकोण होगा। हाँ, ऐसे सीधा खींचेंगे समकोण हो जाएगा। तो बस टेढ़ा कर दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। ऐसे करके ये को खींच लीजिए। नीचे, हाँ नीचे, तो नीचे चाहिए ऊपर, नहीं नीचे, ऊपर नहीं, नीचे। एक न्यून कोण खींचना है जिसका नाम रख दिए ए एक्स। अब क्या करना, देखिए ये जो रेखाखंड खींचे है ना, ये रेखाखंड खींचे हैं, इस रेखाखंड को 5 + 8 कितना होता है? 13 छोटा छोटा भाग में बांट देना है। 13 छोटा छोटा। तो कैसे बांटेंगे तो वो बता। 13 भाग कटेगा नहीं। तो अपने अंदाज से इतना चौड़ा कीजिए इसको कि मेरा इस पे 13 भाग कट जाए। कितना भाग में? जैसे देखिए हम काट के दिखा रहे हो। देखिए इसको हिलाना नहीं, एक बार टाइट कर लिए। जितना चौड़ा करना है अपना देख लीजिए कि कितना चौड़ा करेंगे तो मेरा 13 भाग कट जाएगा। 13 भाग। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हमको और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए कर अपना अंदाज से देख लीजिए। 13 उतारिए। हाँ नहीं बोले ना, प्रकार हिलाने चाहिए, उतना टाइट कीजिए कि उसको हिलाने की जरूरत नहीं।
13 बराबर भाग बोले, 13 बराबर भाग, जितना चौड़ा करना चाहिए कर लीजिए और उसको एकदम हिलना नहीं चाहिए, उतना ही भाग में बांटते जाइए। ये मेरा क्या हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 भाग में बट गया। ज्यादा हो गया ज्यादा नहीं करना, 13 बार बांटना। ज्यादा हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा हो गया, छोड़ दीजिए उसको। 13 से बीच में आएगा। 13 को छोड़ दीजिए, जैसे देखिए क्या कीजिएगा। इसका नाम दे दो का सर। हाँ देखिए, ए हो गया, ये A1 हो जाएगा, A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13, यहाँ तक करके छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए, ये जो A13 है ना, इसको B से मिला दीजिए। अब देखो क्या करना है, देखो ये जो A13B है, एक रेखा है, A13B एक रेखा है, इस रेखा के समांतर, इस रेखा के 5 पे, कितना पे? ये 5 दिख रहा है, 5 पर इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचना है। A13B के समांतर एक रेखा खींचना है। यहाँ पे कैसे खींचना हम बता रहे हैं, देखो इधर समांतर लिखने, समांतर अगर रेखा खींचना है तो हमको कोण दोनों का बराबर कर देंगे तो समांतर रेखा हो जाएगा। दो रेखा के बीच अगर कोण बराबर है तो वो समांतर है। जरूरी नहीं है कि आपका एकदम ऐसे सीधा और ऐसे सीधा रहेगा तो वही समांतर होगा। ये सीधा सीधा है ना, इसका मतलब यहाँ 90 बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 90 बने, ये वाला कोण ये वाला कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या ये कोण है ये कोण बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, जितना यहाँ पे झुका है जितना वहां पे भी झुके तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अगला काम क्या करेंगे हम लोग, समांतर खींचेंगे। क्या खींचेंगे, तो देखो तो समांतर कैसे खींचेंगे। A13 है, A13 पर रखिए और इसको जितना चौड़ा कर सकते हैं कर लीजिए अपने सहूलियत के हिसाब से। अब इतना मत कर दीजिए, अपने सहूलियत के हिसाब से जो घूम सके। ज्यादा छोटा भी कीजिए तो हिल जाएगा ना, तो अपने हिसाब से ताकि हिले ना, आराम से हो जाए। हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके ये दोनों रेखा के बीच में जो कोण है उसको देख लेंगे। देखो कोण खींचे हैं ऐसे, हाँ खींच लिए हैं, जितना ये किए उतना ही ये 5 पर कीजिए। यहाँ 5 पर रख दिए, ये 5 पर भी रख करके ऐसे खींचिए चाप। इसको क्या बोलते हैं, चाप। ऐसे खींच लिए। देखो यहाँ पे भी वैसे खींचे तो इतना ही पर, ठीक है। अब क्या करना है कि ये वाला जो एंगल है ना, यही एंगल अगर यहाँ पे रहे तो मेरा हो जाएगा बराबर। ये एंगल बना है, इतना चौड़ा एंगल बना है, ये एंगल को नाप लीजिए। प्रकार से क्या करेंगे, नाप लेंगे। देखो नाप लिए, नाप लिए, नाप लिए, बस इतना ही को पकड़ के यहाँ पे काट दीजिए। बोलो समझ में आया। जब समझा रहे तो इधर उधर देखते रहता। देखो ये वाला कोण को नाप लीजिए कितना चौड़ा है, इतना चौड़ा है। अब इतना ही चौड़ा इस पे रख के और इसे काट दीजिए। हो गया, बोलो। और काटने के बाद इसको मिला दीजिए। काटने के बाद क्या कीजिए, यही ना रेखा है, और ये मेरा ये 5 है तो इसको मिला दीजिए। सर जी आप कैसे काटे, वहां पर 5 पर कैसे काटते हो? हमको इसका चौड़ाई चाहिए ना, तो ये चौड़ाई ऐसे ना नापेगा,
तब ना ये जोड़ा इतना ये रेखा और बीच के में इतना कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए ये क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? इसका नाम अपना को। अब ही बताओ, सवाल पूछे, अब बताओ कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो देखो तो, अभी दोनों रेखा मेरा समांतर है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी 8 है। हाँ, तो ये भी क्या होगा? और जब ये 8 होगा तो बच गया जो 5, तो हो गया 5 और 5 8 में ये रेखा में फिगर बनाने के लिखना है रचना के चरण। कलम से ही लिखना है रचना के चरण। रचना के चरण का मतलब इस रचना को करने के लिए आप क्या क्या किए, क्या क्या किए, क्या क्या स्टेप किए उसको लिख देना। बस कितना आसान है। जो जो आप जानते हैं उसको लिख देना अपने भाषा में, जो जो लिखना है उसको अपने भाषा में लिख दिया। आसान है। बाबू जब भी आता है 5 नंबर में आता है, अथवा में करके आता है, अथवा में करके आता है। त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन दे देगा 5 नंबर का, अथवा में ये दे देगा। और मान लीजिए त्रिकोणमिति का नहीं आता तो इसको आसान नहीं बना लीजिएगा। 5 नंबर दोनों को ये बनाता रहता है। जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा और पक्का हर साल अथवा में करके सवाल रहता है 11.1 11.2 से। ठीक है, 1 नंबर का 2 नंबर में कभी नहीं आएगा। ऊपर में खींचा तो ठीक है, बोलो जी। ठीक है, रचना के चरण। चलो रचना में हम लोग सबसे पहले क्या किए? AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचे। बोलो, पहला काम ये ना किए थे? XAB कौन कौन है लगे थे? XAB एक न्यून कोण खींचे। बोलो, खींचे थे ना? है ना, किए थे। ये भी कोण बन रहा है XAB, यहाँ पे न्यून कोण खींचे थे। हो गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या किए थे? AX को 13 बराबर भाग में बांटे थे, नहीं? यानी AX को 13 बराबर भागों में बांटे, नहीं? बोलो, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या किए? हाँ, A13 और B को मिलाए थे। हाँ, चाहिए लिख सकता है। ये जो 13 बराबर भाग में बांटे उसका नाम लिख सकता है, नहीं? A1 A2 A2 A3 बोलो, लिख सकता है। A3 A4 A4 A5 बोलो, ये ना तेरा भाग बांटा जाए। हाँ, उसके बाद अगला काम क्या किए? A13 और B को क्या किए? मिलाए। हाँ,
तथा इसी में लिख दे रहे हैं, तथा A13B समांतर A5C खींचे। बोलो A13 में मिला दिए। अब ये जो रेखाखंड है ना, इसी के समांतर A5C खींचे हैं, तो वही लिख दिए A13B समांतर A5C खींचे। इस प्रकार AC अनुपात BC, AC अनुपात बराबर 5:8 प्राप्त हुआ। त्रिभुज बन रहा है, वो त्रिभुज A13B बन रहा है। एक्स नहीं लिए हैं यार, वो तो रेखाखंड खींच दिया था, उसको 13 बराबर भाग में बांटेंगे तो 13 तक ही न रह गए, 13 को ही न मिला है। त्रिभुज A13B में हो गया, है होगा। A5C समांतर होगा A13B का, ये तो खींचे है ना। A13B त्रिभुज बना, उसमें A5C और A13B समांतर है। अब बता दो किसी भी त्रिभुज में जब ये और ये समांतर होता तो क्या होता है? देखो इतना बटा इतना बटा पढ़े थे ना इस पर में, तो A5 बटा A5 A13 बराबर होगा AC बटा BC। क्या होगा? AC बटा BC। बोलो हो गया। और ये देखिए तो ये 5 और ये 8 था, जब इसके लिए 5 और 8 लिखेंगे तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? तो बराबर 5/8। इससे सिद्ध होता है कि हाँ सही मायने में ये 5/8 में बढ़ गया। हाँ चलो रेखाखंड खींचने का तरीका हम बता दिए हैं, कोई भी रेखाखंड खींचने का तरीका बता दिया ना जी। तो इसको खींच लो 6 सेंटीमीटर का। क्या करते हैं, स्केल पे इसे नाप के इधर से काटेंगे और इधर से काटेंगे, मिलेगा? देख लो अपना, मान लेते हैं मुझे 6 सेंटीमीटर। इसलिए बोले तो यार 4 सेंटीमीटर दिया, 5 सेंटीमीटर दिया, 6 सेंटीमीटर मानना है, ठीक है? उसके बाद 100 हो गया तो 4 और 5 बचा। हाँ ये प्रकार से स्केल बना के उतना चौड़ा कीजिए, या तो 4 या तो 5। स्केल से ऐसे नाप के 4, 5 कीजिए, या तो 4 सेंटीमीटर चौड़ा या तो 5 सेंटीमीटर चौड़ा। 4 सेंटीमीटर या तो 5 सेंटीमीटर चौड़ा कीजिए। चौड़ा करके एक जगह रखिए, या तो यहाँ पे रखिए या तो यहाँ पे रखिए। यहाँ पे रख करके हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कीजिए हैं। मान लेते हैं मेरा ये 4 वाला है, कितना है 4। अब 5 जो होगा फिर 5 नापिए, स्केल पे 5 नापिए, बैठने से कोई फायदा नहीं है। स्केल पे 5 नापिए, 5 स्केल पे 5 नाप के, और इस बार यहाँ से रख के ना काटे थे, अब इस बार यहाँ पे रख के काट दीजिए।
ऐसे 3 के 5 रख के काटिए। देखिएगा ये दोनों, ये जो है दोनों एक दूसरे को काटेगा। ये 6 लिए, यहाँ पे ऐसे 4 करेंगे, इधर से 5 करेंगे, दोनों एक दूसरे को काटेगा। जहाँ काटेगा उस बिंदु को मिला देंगे। फिर उसको इससे भी मिला देंगे। उसका नाम दे दीजिए। मान लीजिए ये BC नीचे थे, तो ये मेरा A हो जाएगा, ABC, AB, तो ये मेरा कितना हो गया 4 cm और ये हो गया 5 cm। ये बन गया आपका त्रिभुज। हो गया? हाँ, बोलो त्रिभुज बना सबका। अब इस त्रिभुज के समरूप, इस त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज बनाना है जो इस त्रिभुज का 2/3 हो। ध्यान दीजिए, 2/3 हो। ये जो भी त्रिभुज बना है, ये जो भी इस त्रिभुज का 2/3, तो बताओ इस त्रिभुज का 2/3 इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा? इससे बड़ा होगा। बड़ा कैसे होगा? 2/3 जोड़िएगा तो 5 होगा। मान लेते हैं ये वाला त्रिभुज मेरा 10 है, कितना है? या फिर 9 है, मान लेते क्या है 9 है। इस त्रिभुज का माप मान लेते हैं 9 है। छोटा होगा इससे। क्या होगा? इस त्रिभुज का माप कितना है? 9। अब इसका 2/3, इसका 2/3, इसका 2/3, 3 3 9, 3 दूना, यानी ये जो बनेगा इसका छोटा ना बनेगा। यानी एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जो इस त्रिभुज से छोटा हो और इसके जैसा हो, मतलब समरूप हो। क्या हो? समरूप त्रिभुज पढ़ लेना हम अच्छे चैप्टर में। हाँ, जो इसी के जैसा हो, आकार का कैसा हो, इसी के जैसा हो ना। तो उसके लिए हमको क्या करना है? तो देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके इसी तरह करना, त्रिभुज बना लेना है और उसका समरूप बनाना है, या तो उससे छोटा वाला या उससे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमको त्रिभुज बना लेना है, और जो त्रिभुज बनेगा उसके समरूप त्रिभुज बनाना है। या तो त्रिभुज उससे बड़ा होगा या तो उससे छोटा होगा। जैसे 2 नंबर में हमारा त्रिभुज कैसा है? छोटा है, लेकिन समरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? पता है? तो अगर हमको समरूप त्रिभुज बनाना होता है, ऐसे दिया रहेगा इतना, तो ये वाला देखिए, तो ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नीचे वालों को क्या बोलते हैं? नीचे वालों को क्या बोलते हैं? अरे लड़के, तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है सीखने से। क्या सीख रही है तुम? ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है? तो इसके बाद से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब में आएगा अंश और अंश। देखो ध्यान से अगर सुनेगा ना तो दोबारा पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम लोग जो बिना मतलब के उल्टा पुल्टा सवाल पूछते रहते ना, ध्यान से सुनेगा और जैसे जैसे कहते जा रहे एक को सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। त्रिभुज बना दिए, बनाने के लिए एकदम आसान तरीका था। इसका 2/3 बनाना है, यानी इससे छोटा बनाना है लेकिन इसके समरूप बनाना है। क्या बनाना है? तो ये हर सवाल में दिया रहेगा, अंश और हर, यानी जो भी त्रिभुज बनाइए उसका इतना भाग आपको बनाना है जो उसके समरूप होगा। नहीं तो ये हो गया अंश और ये हो गया। तो इस क्वेश्चन को बनाने समय हमको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इस अंश और हर में सबसे बड़ी संख्या को पहले देखना है। क्या देखना है? हर क्वेश्चन के लिए बता रही है, वो क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा है। सबसे पहले क्या देखना है?
बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के बाद जो नंबर आएगा उसको देखना है, हर को। किसको देखना है? हर। और हर के बाद आपको अंश देखना है। क्या देखना है? अंश। ठीक है, तो बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 है। उसके बाद हर क्या है? 3 है ना है। उसके बाद अंश क्या है? 2। अब देखिए ध्यान से देखते थे, एकदम आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। रेखाखंड का हम लोग अनुपात बनाने के लिए एक नियम कौन सी थे? तो बस आपको इसमें भी नियम, हर एक क्वेश्चन एक जैसा बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। उसमें न्यून कौन खींचे थे, तो इसमें भी एक न्यून कौन खींच देंगे। तो एक न्यून कौन आप लोग खींचिए। ये मेरा b है तो इसका नाम दे देते हैं x, यानी एक bx जो है एक न्यून कोण खींचे, यानी xbc एक न्यून कोण खींचे। ठीक है, हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना, त्रिभुज बनाना आपका टेंशन। त्रिभुज कैसे बनाना वो किताब में दिया रहेगा। ये लाइन खींचिए या कोण खींचिए और त्रिभुज बना लीजिए। उसके बाद आपको इसका समरूप बनाने के लिए इसका देखना पड़ेगा। नहीं तो हर एक फिगर में, हर एक क्वेश्चन में आपको ये न्यून कोण बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद क्या बनाना है? न्यून कोण। यानी हर एक क्वेश्चन एक जैसा है। हो गया, न्यून कोण बन गया। उसके बाद क्या बोले? सबसे बड़ी संख्या देखिए, इसका मतलब इसको 3 बराबर भाग में बांट लिए। जैसे उस रेखाखंड को भी बराबर भाग में बांटे थे, 13 था तो 13 बराबर भाग में बांटे थे। उसी तरह इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या देख लिया? 3 देख लिया, यानी इसको 3 बड़ी बराबर भागों में। तो अपने से देख लीजिए, कल बताए थे कि अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि रेखाखंड जो खींचे हैं, हम चाहे तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी खींच देंगे रेखाखंड, और चाहेंगे तो बड़ा बड़ा लेके 3 को बराबर भाग बांट लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, तो वो आंसर आएगा। ठीक है, तो अपना हिसाब से कॉपी का देख लीजिए कितना जगह है, कितना बड़ा आप रेखा खींचे हैं, उसके हिसाब से आप अपना प्रकार को बांट लीजिए कि भाई कितना बड़ा बड़ा हमको बनाना है। प्रकार को अपना जितना हो सके उतना बड़ा कर लीजिए, ये वाला कंपास को। ठीक है, और इसको लॉक कर दीजिए कि इतना ही रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, और 3 बराबर भाग में बांटना है। तो ये देखिए 1 2 3, मेरा 3 बराबर भाग में बट गया। ठीक है, 3 और 2 को जोड़ कर उसके बाद 3 और 2 को जोड़ कर कहाँ 3 है? और आज हम लोग ऐसे करना है, नहीं वैसे मत कीजिए। b हो गया, अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? b1, ये क्या आ जाएगा? और ये क्या आ जाएगा? उसमें भी किए थे, पहले वाला क्वेश्चन में भी किए थे। ठीक है, अब हो गया अंश। बड़ा संख्या देख लिए, चलो देखो हो गया। बड़ा संख्या के हिसाब से इसको हम बांट लिए, यानी जो बड़ा संख्या होगा जितना बड़ा संख्या होगा, बड़ा संख्या में जो भी नंबर आए उतना बराबर भाग में बांटना है। पहला काम हो गया, बड़ा संख्या का काम खत्म। उसके बाद हर देखना है। हर कितना है? हर कितना है? 3 हर कितना है? 3। तो हमको क्या करना है? हर को c से मिला देना है। 3 है मेरा बड़ा संख्या, 3 को c से मिला देना। मिला दिए, तो मेरा हर का काम भी खत्म, मेरे हर का काम भी खत्म हो गया। और उसके बाद क्या चाहिए? अंश है। अंश कितना है? 2। अंश 2 देखो तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 2 पे ये B3C रेखाखंड है, उसी के समांतर यहाँ पे खींचना। उसमें भी खींचे थे, तो ये B3C रेखाखंड, इसके समांतर यहाँ रेखा खींचना है। ध्यान से देखो तुम लोग, इसमें बार बार कंफ्यूज होता है रेखाखंड खींचते, समांतर रेखाखंड खींचना है।
समांतर रेखा कैसे खींचना है देखो, हमको क्या करना है कि एक चाप खींचना है, ऐसे चाप खींचना है जो यहाँ से शुरू होता है, चाहे वो इस रेखा से शुरू होना चाहिए, जरूरी नहीं कि पॉइंट से शुरू हो, यहाँ से कहीं से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से अपना कॉपी की जगह के हिसाब से हम उसको चौड़ा कर लेंगे। ठीक है, और ये लाइन से शुरू होकर के इस लाइन पे कटना चाहिए, इस लाइन से शुरू होकर के इस लाइन पे करना चाहिए। हम चाहें तो यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे जहाँ से मन वहाँ से काटे। ठीक है, छोटा रहेगा तो आगे जगह बचा रहेगा तो साफ नजर आएगा। ठीक, तो अपने हिसाब से प्रकार देख लीजिए, जितना करना अपना कर लीजिए। ठीक है, और B3 पे रखेंगे, किस पर रखेंगे? B3 पे रखेंगे, और ये जो रेखा है BX है रेखाखंड, उस रेखाखंड पर रख करके और एक चाप खींचेंगे जो इसको काट दे। क्या करेगा? यानी इसको काटता हुआ एक रेखा, एक चाप खींचेंगे। बोलो खींच दिए? अब इसको हिलाना नहीं है, जितना बड़ा चाप इसको इसी से ना खींचे हैं, उतना ही बड़ा चाप B3 पे रख के ना खींचे थे, अब B2 पे रख के खींचेंगे। किस पे रख के खींचेंगे? तो इसको हिलाया नहीं है और इसी पे रख दिए है देखो, और इस पे यही रेखाखंड पे इसको भी रख करके और आप इसको ऐसे खींच दीजिए। इतना बड़ा खींचिएगा ताकि जो पहला चाप खींचे हैं उसके बराबर हो जाए। देखो तो ये यहाँ पे B3 पे रख के एक चाप खींचा, एक दूसरा चाप कहाँ खींचे? B2 पे रख के। हाँ, अब हो गया काम। अब इसको आराम से आप हिला सकते हैं। अब आपको ये नापना है, ये चौड़ाई, जितना ये चौड़ा है उतना ही ये भी चौड़ा चाहिए। नहीं तो नापिए चौड़ाई कितना है। तो देखिए चौड़ाई नाप रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना कटा हुआ, तो यहीं पे और यहीं पे ना रख के चौड़ाई नापेंगे, आगे यहाँ से चौड़ाई नापेंगे, यहाँ से चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पे ऐसे रख दिए और यहाँ पे ऐसे रख दिए, देखो इतना चौड़ा है, उतना ही चौड़ा यहाँ पे ऐसे रख करके इसे काट देंगे। बोलो दिक्कत है? देख लो, यहाँ से इतना चौड़ा चाप नाप लिए, ठीक है, उतना ही चौड़ा यहाँ पे रख करके यहाँ से काट देंगे। बोलो दिक्कत है? अब जहाँ पे कटा है उसको B2 को आगे बढ़ाते एक रेखाखंड खींच देंगे, क्योंकि ये वाला जो कोण होगा इतना ही कोण अगर इधर खींचेंगे तो वो समांतर रेखा हो जाएगा। तो इसको पहले देखिए, जहाँ काटा है उसको ले करके और उसको मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे जो कि B3C के समांतर हो जाएगा। ये देखिए, B2 से होते हुए यहाँ पे एक रेखाखंड खींचे जो B3C के क्या हो गया? समांतर। इसका नाम क्या दे देगा? अगर ये C है तो इसका नाम दे देते C डैश। क्या नाम देते? C डैश। कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, C डैश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप चाहिए, तो उसका फोटोकॉपी होना चाहिए। तो ये C है तो ये C हो जाएगा। अब ये A है तो यहाँ पे A डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक त्रिभुज बन जाएगा। बोलो, तो देखो यहाँ पे मेरा अंश का भी काम खत्म हो गया, अंश का भी काम खत्म हो गया। अब उसमें देखिए, उसमें भी अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसके समांतर ये रेखा खींचे हैं, उसी तरह अब इसके समांतर एक रेखा यहाँ पे खींच देंगे, है? इसके समांतर यहाँ पे रेखा खींचे, अब इसके समांतर यहाँ पे रेखा खींच देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी नापना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे रख के नाप के काट देंगे। सेम वही काम करेंगे यहाँ पे भी। देखो कैसे करेंगे। हम क्या बोले कि हमको कोई भी एक चौड़ाई रखना है, रख लिए और C पे रखेंगे। क्या रखेंगे? C पर, और वो ऐसा खींचेंगे जो BC से शुरू होता है, रेखाखंड BC से शुरू हो और AC पर जाके कटे। BC पर शुरू हो और AC पर जाके कटे। देखो BC पर शुरू और AC पर जाके कटे। अब इतना ही चौड़ा, इतना ही चौड़ा अब C पर रखेंगे, C डैश पर। किस पर रखेंगे? C डैश पर। आप कोशिश करेंगे कि ये भी BC से शुरू हो और ये जो हम लोग पहला चाप खींचे थे उसके बराबर या थोड़ा सा उससे बड़ा खींचेंगे। हो गया? अब आराम से देखिए, ये कोण नाप लीजिए, उतना ही कोण यहाँ पे काट देंगे। जो काम यहाँ किए थे, नाप के यहाँ काटे थे, उसी तरह इसको भी नाप लीजिए कितना चौड़ा हो रहा है। इतना चौड़ा हो रहा है तो उतना ही चौड़ा आप यहाँ पर रख करके इसको काट दीजिए।
काटिएगा तो एक बिंदु मिलेगा ये वाला, इसी को आप सी डैश से होते हुए आगे बढ़ा दीजिए तो एक रेखाखंड समांतर रेखाखंड मिल जाएगा। तो ये मेरा ए था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए डैश। तो ये आपका रचना कंप्लीट हो गया। और आप ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी था ना जी, अब त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज बना है ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश। ये छोटा त्रिभुज जो है वो बड़े त्रिभुज के समरूप है। कैसे समरूप है वो आगे हम लोग देखेंगे। पहले जो जो किए हैं वो रचना के चरण में लिखे हैं ना जी, कल लिखे थे ना रचना का चरण। तो रचना के चरण में क्या क्या हुआ था लिखो। रचना के चरण, बोलो फिगर सबका तैयार हो गया। इधर उधर ध्यान रखिएगा, आपस में बात कीजिएगा तो नहीं बनेगा फिगर। अब कहिएगा दोबारा बताने के लिए तो थोड़ी ना कोई क्वेश्चन है जो दोबारा बता देंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी के जैसा होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम, सारा काम जो इसमें किए उसमें भी यही काम करना, ठीक है। तो रचना के चरण में पहला काम क्या किए थे बताओ। BC 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज खींचे, या एक त्रिभुज बनाए। एक त्रिभुज यही ना पहला काम किए थे। हाँ, उसके बाद त्रिभुज जब बन गया तो उसके बाद क्या किए थे, नियम कोण खींचे थे। XBC एक नियम कोण खींचे, XBC एक नियम कोण खींचे। अगर उसके बाद BX को है ना, BX रेखाखंड BX पर 3 बराबर भाग बांटे, ऐसे कह सकते हैं, है ना। 3 बराबर भाग बांटे थे, बोलो रे। ऐसे लिखेंगे, देखो BX पूरा BX को तो नहीं है बांटे हैं, नहीं, तो ऐसे लिखेंगे कि रेखाखंड BX पर रेखाखंड BX पर B1 B2 तथा B2 B3 3 बराबर रेखाखंड खींचे। 3 बराबर, तीनों बराबर रेखाखंड है। तो B1 B2 B2 B3 पर 3 बराबर रेखाखंड खींचे। हो गया। उसके बाद क्या किए थे, B3 को C से मिलाए थे, मिलाए थे। इसमें इसको लिखने से याद हो जाएगा। देखो अभी देखो क्या क्या करना है। B3 को C से क्या किए थे, तो B3C को मिलाएं, तो मिलाएं। अब मिलाने के बाद इसके समांतर एक रेखाखंड खींच दिए, तथा B3C समांतर B2C डैश एक समांतर रेखा खींचे। एक ऐसे खाली लिख देते समांतर खींचे। बोलो किसको दिक्कत है यहाँ पर। ये रेखाखंड के बाद ये समांतर खींचे थे। समांतर खींचने के बाद
तथा जब ये समांतर खींच लिया तब इस रेखाखंड का समांतर खींचे थे वो भी इसी में लिखेंगे तथा ए सी समांतर ए डैश सी डैश समांतर खींचे। बोलो दिक्कत है क्या हुआ दिक्कत है? क्या लिखे हैं? बीवी लिखे हैं वहाँ पे B1 के बाद इधर BB1 ये होगा इधर वाला वही है B1 दो का लिखे हैं। अरे यार ये B है ये B1 है, 2 कैसे दिख रहा है तुम लोग यार? अंधा है क्या रे? अच्छा अलग अलग है। अब यहाँ 1 नहीं लिखा हुआ है, B1 नहीं दिख रहा, तुम एक जैसा कैसे दिख रहा है? ये B है ये B1 है, ये B1 है ये B2 है, ये B2 है ये B3 है। कल भी यही सवाल तुम लोग किया था, यस सर। तुम लोग नहीं दिख रहा ये अलग है ये अलग है। इसका नाम 1 दे दिए तो इससे नहीं अलग हो गया, इसका नाम 2 दे दिए तो इससे अलग हो गया, इसका नाम 3 दे दिए इससे अलग हो गया। हाँ कहाँ है कि मैं ये B है ये B1 है, बीच में कॉमा भी इस बार दे दिए, उस दिन कॉमा भूल गए थे। हो गया? बोलो यहाँ तक ठीक है? B3C और B2C समांतर खींचे, उसके बाद AC के समांतर क्या खींचे? A डैश C। बोलो लास्ट में लिख दो इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश मिला है, A डैश B C डैश। इतना स्लो कर रहे हैं कि साथ में चाहेगा तो चल जाएगा, बशर्ते आपस में बात नहीं करना पड़ेगा। जरा सा भी इधर उधर बात किया तो बस तुम पीछे चल जाएगा, हम आगे बोल के निकल जाएंगे। A डैश B C डैश दिख रहा है? इसी का बताइए तो ये जो त्रिभुज बना ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC का 3/2 होगा कि नहीं होगा? हाँ? अभी जो नाप रहे थे इसी का 2/3 इसी का होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ? ये बड़े वाला त्रिभुज का 2/3 के बराबर ये बना है ना, इसी का ना 2/3 के बराबर ये बना है। कैसे बना है क्यों बना है वो तो हम आगे रचना के औचित्य में देखेंगे। बताओ इस प्रकार ये मेरा छोटा वाला त्रिभुज बन गया ना, बड़े वाला त्रिभुज का 2/3, तो ये हमारा रचना का चरण हो गया। और लिखना हमको रचना के औचित्य, क्या लिखना है? तो लिखो रचना के औचित्य। रचना का औचित्य ऐसे लिखेंगे कि समझिए कि सारा का सारा क्वेश्चन में वैसे ही आपको लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, एकदम हल्का है, इस सवाल में कुछ नहीं है। रचना का चरण जैसे जैसे किए थे वैसे वैसे लिखना था, तो कुछ है इसमें? ये तो अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, जो जो आप कर रहे हैं उसको बस अपने भाषा में लिख देना, ठीक है? और रचना का औचित्य में क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि ये समरूप है? नहीं तो देखिए, ठीक है, तू दो त्रिभुज बन रहा है A डैश C डैश, A डैश B C डैश, A डैश B C डैश तथा त्रिभुज ABC में, है ना? बताइए ये छोटा वाला त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये और ये समांतर खींचे थे, तो लिख दीजिए चूंकि A डैश C डैश समांतर है AC का, समांतर खींचे तो समांतर ही होगा। और किसी भी त्रिभुज में देखिए, तो आप लोग त्रिभुज पढ़े थे ना, किसी भी त्रिभुज में अगर ये वाला A B C इसको मान लेते हैं D और E, तो ये छोटा वाला बन गया, ये बड़ा वाला बन गया। तो बताइए ये और ये जब इसके समांतर होगा तो ये कौन है, ये कौन क्या होगा? होगा संगत कोण के नियम से। फिर ये वाला कोण के बराबर होगा संगत कोण के नियम से। और कोण A जो है वो बड़ा वाला में भी आएगा, छोटा वाला में आएगा। इसलिए A समरूपता पढ़े हैं, A समरूपता से
ये दो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो उसमें लिखने का समझाने की जरूरत है, हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। कि जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में ये और ये समांतर है, इसलिए त्रिभुज ए डैश बी सी डैश समरूप होगा। क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी का होगा। इतना तो पता चल गया कि ये समरूप है। समरूप खींचना था, समरूप पता चल गया। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि 2/3 ही होगा ये भी। हाँ, तो जब ये समरूप होगा तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी, ए डैश बटा ए बी, ए डैश बी बटा ए बी लिख सकते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात। तो ए डैश बी बटा में ए बी बराबर, और देखिए बी डैश सी, बी डैश सी बटा में बी सी लिख सकते हैं। बी सी डैश बी सी डैश बट्टा बी सी होगा। उसके बाद क्या बच गया? ए डैश सी डैश बटा में ए सी। एक क्वेश्चन 1 किसको दिक्कत है? दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या कर दिए? बराबर कर दिए। अब चाहिए नीचे वाला में, आइए नीचे वाला में। नीचे वाला में भी दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन त्रिभुज बना बोलिए? त्रिभुज बी सी डैश बी टू बन रहा है, या फिर इसको ऐसे लिखिए बी बी टू सी डैश तथा बी बी थ्री सी। बोलो बन रहा है? बी बी टू सी डैश छोटा वाला और बी बी थ्री सी बड़ा वाला बन रहा है। कि दोनों त्रिभुज में ये वाला समांतर खींचे थे। देखो कितना आसान है, सेम टू सेम हो रहा है। क्योंकि बी टू सी डैश जो होगा वो क्या होगा? समांतर होगा बी थ्री सी का। और जब ये समांतर होगा तो ये छोटा वाला ये बड़ा वाला क्या होगा? समरूप होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए बी बी टू सी डैश समरूप त्रिभुज बी बी थ्री सी। बोलो होगा? और जब ये समरूप होगा तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो कौन कौन भुजा मिलेगा? देखो तो बी बी टू बटा बी बी थ्री। बोलो, इसका छोटा इसका बड़ा। बी बी टू बटा में बी बी थ्री बराबर बी सी डैश बी सी डैश बटा में बी टू बी सी, बी सी डैश बटा में बी सी बराबर फिर बी टू सी डैश बटा में बी थ्री सी। बोलो होगा? और ये जो था ये तो हमारा पहले से नापा हुआ था, 2/3, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3 है ना। यानी ये तीनों के तीनों बराबर था किसका? 2/3 का। तो ये इक्वेशन क्या हो गया? अब देखिए समीकरण 1 और 2 में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। है बी सी डैश बटा में बी सी डैश बटा में बी सी कॉमन है। तो जब इसका ये कॉमन है तो ये भाग भी सारा क्या होगा? कॉमन होगा। तो तीनों आपस में क्या है? ये एक 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 एक, तो इसका मतलब ये भी एक 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 एक, यानी ये भी ये सारा भी इसके बराबर होगा 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से ए डैश बी बटा में ए बी बराबर होगा बी सी डैश बटा में बी सी बराबर ए डैश सी डैश बटा में ए सी बराबर में 2/3।
3। जब ये तीनों 2/3 के बराबर है तो ये भी 2/3 के बराबर होगा। क्या कि देखो इसमें कॉमन ये आ रहा है, ये 1 है तो ये सब 1 है, और जब ये भी 1 है तो ये भी सब 1 है। इसका मतलब ये सब 2/3 के बराबर है तो ये भी 2/3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2/3। इससे सिद्ध होता है कि इस भुजाओं का अनुपात भी 2/3 है। इसका मतलब जो ये बड़ा वाला त्रिभुज बना उसका 2/3 ये छोटा वाला, हाँ, क्योंकि ये वाला हम तो अपने से कर लिए थे कि बड़ा वाला त्रिभुज छोटा वाला, बड़ा वाला का छोटा वाला क्या है 2/, उसी तरह ये भी है। तो ये भी सिद्ध हो गया कि बड़ा वाला का 2/3 क्या है छोटा वाला, और दोनों समरूप है। ये तो पहले यहाँ पे हम सिद्ध कर लिए हैं। क्यों समरूप है? क्योंकि समांतर है। ए समरूपता से, कौन सा समरूपता से? तो ये हुआ आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2। 7 सेंटीमीटर का एक नापिए और काटिए। यहाँ पे रखिए, ऐसे काटिए और फिर यहाँ पे रख दीजिए और ऐसे काटिए। ये जो मिलेगा आपका 7 सेंटीमीटर का। इसका कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए आप AP नाम दे रहे हैं, AP नाम देगा सब कोई। उसके बाद क्या कर रहा है? 4 और 5 नापना है। 4 और 5 और 6। तो नापिए 5 और 6 स्केल से। इससे नापिए 5 और 6। मान लीजिए मेरा 5 इतना चौड़ा है, अपना देख लीजिए, नापिए 5 और यहाँ पे रख के और इधर ऐसे काट लीजिए, एक चाप देखिए 5 का। और उसके बाद 6 नापिए तो 6 थोड़ा सा बड़ा होगा, और यहाँ पे रखिए और इसको 6 काट दीजिए। जहाँ पे कटेगा वहाँ से A और B को मिला दीजिए। A और B को मिला दीजिए। A और B को मिला दीजिए। A B इसका नाम दे दीजिए C। तो इस तरह से हमारा एक त्रिभुज तैयार हो गया। 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का ABC एक त्रिभुज। उसके बाद अब ये जो भी त्रिभुज बना इसका 7/5 बनाना। अब बताइए 7/5 बनाना है तो वो जो छोटा जो त्रिभुज बना इससे बड़ा बनेगा कि इससे छोटा बनेगा? छोटा बनेगा। इससे बड़ा बनेगा। इससे क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये 25 है, कितना है? और इसका 7 क्या बनाना है? 5। तो 50 तो 7 बचे। तो बताइए बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा। बनेगा? बोलो। ऐसे भी देखो ना, 7/5। 7/5 1 से बड़ा है कि छोटा है? 7/5 1 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। बड़ा है यार, भाग करो ना। 7/5 5 एकम 5। 7/5 1 से बड़ा है कि छोटा है? ऐसे करके देखो यार। 5 एकम 1 से बड़ा है ना? 1 से बड़ा है, इसका मतलब जो बनने वाला त्रिभुज है उससे बड़ा बनेगा। अगला बनेगा। ठीक है, इसका ये पूरा तैयार हो गया रचना। ठीक है, रचना बन गया तो अच्छा बात है। तो कितना बनाना है हमको? 7/5, जिसमें 7 क्या है आपका?
अंश है, 5 क्या है? तो देखो सेम टू सेम उसी तरह होगा। पहले क्या लेना है? बड़ी संख्या। क्या लेना है? तो बताओ बड़ी संख्या क्या है? उसके बाद क्या लेना है? हर। तो बताइए हर क्या है? 5। उसके बाद क्या लेना है? तो अंश क्या है? 7 है। तो सेम टू सेम उसी तरह करो। पहले एक नियम कोण खींचेंगे। पहला काम क्या करेंगे? एक नियम कोण खींचिए यहाँ पे। नियम कोण कभी भी खींचना तो कोशिश करना जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा खींच दे, ताकि बराबर बांटने समय भी दोबारा बढ़ाने की जरूरत नहीं। नियम कोण खींच दिए और पहले बड़ी संख्या का इस्तेमाल करना है। पहले तो बड़ी संख्या का इस्तेमाल करना है। तो बड़ी संख्या कितना है? 7। इसका मतलब ये जो रेखा मिला मेरा x, इसका क्या नाम दे दे? ये जो रेखा मिला x, इसको 7 बराबर भाग में बांटना। पहला बड़ी संख्या का इस्तेमाल इसमें करना है। इसमें भी किए थे ना। पहला बड़ी संख्या 7 है तो इसको 7 बराबर भाग में बांटेंगे। एक 3 4 5 6 7 हो गया। इस तरह नाम देते हैं। वहां पे बी था इसलिए B1 B2 B3 किए थे। यहाँ ये है ना जी, क्या लिख देंगे? A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। तो बताओ बड़ी संख्या का काम खत्म। अब देखिए हर क्या है? हर क्या है? और 5 है। हर 5 है, यानी A5 को B से मिलाना है इस बार। उस समय हर जो था उसको मिला देना। उसी तरह अब जरूरी नहीं कि ये 7 तो इसी को B से मिला देना। 7 को B से नहीं मिलाना। हम क्या बोले? बड़ी संख्या के बाद क्या देखना है? हर। तो हर क्या है? 5 है तो 5 को B से मिलाइए। किसको B से मिलाइए? 5 को। तो जैसे जैसे करना वैसे वैसे हो रहा है। जैसे पिछले में चले तो उसी तरह इसमें भी हो रहा है। 5 को B से मिलाइए। 5 को ये रहा 5 को B से मिला दिया। अब हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखो। उसमें ये हर का काम खत्म। ठीक है। 5 को B से मिला दिया जी। 5 को B से मिलाने के बाद आपको क्या करना है? ये जो रेखाखंड मिला इसके समांतर खींचिएगा। तो किधर खींचिएगा? तो अगला क्या है? अंश है ना, यानी 7 पे ना खींचिएगा। तो देखिए उसी तरह चल रहा है। उल्टा हो रहा है, फिगर भले उल्टा हो रहा है लेकिन हमारा प्रोसेस तो वैसे ही चल रहा है। ठीक है। तो जब छोटा बोलेगा तो इधर से खींचना पड़ेगा तब ना छोटा बनेगा, और जब बड़ा बोलेगा तो इधर से खींचेगा तब ना बड़ा बनेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फिगर के हिसाब से नहीं, आपको प्रोसेस के हिसाब से चलना है। ये जो बताया है ना, इसको ध्यान में रख लीजिए। ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। ओए लड़का, ये जो बताया इसी के हिसाब से चलना है। पहले बड़ी संख्या लेना है, उसको मिला देना है। बड़ी संख्या में लेना है, उसको उतना बड़ा भाग में। उसके बाद हर लेना है, हर को B से मिला देना है। उसमें भी वही काम किए थे। उसके बाद अंश लेना है और A5B रेखाखंड के समांतर A7 पर क्या खींच देना है? एक समांतर रेखा। नहीं तो खींचिए समांतर। तो समांतर रेखा खींचने का तरीका क्या है? पहले यहाँ पे एक चाप खींचेंगे और उतना ही चाप यहाँ पे भी खींचेंगे। फिर इसका चाप का चौड़ाई नापेंगे, इसका चाप का चौड़ाई नाप के काट देंगे, है ना? देख लो, सुन लो। इसी में जो बार बार दिक्कत होता है। हम क्या बोले? अगर इसके समांतर यहाँ पे भी रेखा खींचना है, इसके समांतर यहाँ पे भी, तो पहले एक चाप खींचना A5 पे रख के, नहीं, जो कि
ए एक्स रेखाखंड से होते हुए और ये वाला जो बी है ना, बी और ए 5 इसको टच करना चाहिए। देखो अब 7 पे जाते ये वाला रेखाखंड को टच किया है और ये वाला रेखाखंड को टच किया है। बोलो जी, इसको टच करना चाहिए, इसको टच करना चाहिए, किया है और इसको हिलाना है। नहीं है। और अब ए 7 पर उतना ही चाप खींचिए, खींच दिए। बोलो उतना ही चौड़ा का चाप खींच दिए। अब यहाँ पे नापना है ये चौड़ाई, क्या नापना है तो नाप लो। चौड़ाई नापे, ये देखिए चौड़ाई हो गया। इतना ही चौड़ा यहाँ पे खींचना है, ये लीजिए हो गया। सेम यही काम वहां पे भी किए थे, कोई नया काम नहीं हुआ है यहाँ पे। अब इसको आगे बढ़ाना है, तो जब इसको आगे बढ़ाएगा तो बढ़ा दो ये वाला बिंदु को और A7 को पकड़ के आगे बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिए। अब ये वाला रेखाखंड को आगे बढ़ाएंगे तब ना टच करेगा। तो ये वाला जो छोटा था इसको क्या कर देगा, बड़ा कर दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, हो गया। ठीक है, अब उसमें भी क्या काम किया, तो मेरा इस तीनों का काम खत्म। अब ये वाला के समांतर यहाँ पे खींचेंगे, वहां पे वही किए थे। ये वाला के समांतर यहाँ पे एक रेखाखंड खींचेंगे, तो इसी तरह यहाँ पे एक चाप खींचेंगे, यहाँ पे चाप खींचेंगे। इस चाप की चौड़ाई नाप के इतना चाप काट देंगे, मिला देंगे। बोलो क्या करेंगे, इसका समांतर खींचने के लिए एक चाप खींचे, फिर यहाँ पे भी चाप खींचे, फिर इसका चौड़ाई नाप के यहाँ पे काट दिए, इसको मिला दिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे एक चाप खींचिए, यहाँ पे चाप खींचिए, इसका चौड़ाई नाप के यहाँ पे काट दीजिए। ठीक है, तो देखो चाप खींच रहे हैं, यहाँ पे रख के एक चाप खींचे जो दोनों रेखाखंड को क्या करे, काटे। हो गया। अब इतना ही चौड़ाई का याद रखिए, यही बार बार भुलाइएगा आप लोग। इतना ही चौड़ाई का यहाँ पे पहले खींच लीजिए, इतना ही चौड़ा का चाप खींच लिए। हाँ, अब नापिए ये कितना चौड़ा है। ये हो गया इतना चौड़ा। जितना चौड़ा है यहाँ से काटेंगे, यहाँ से थोड़ी काटेंगे, यहाँ से, इसको यहाँ से ना नापे हैं, बराबर है, यहाँ से नापे ना, तो यहाँ से भी इसको काटिए। ये वाला रेखाखंड को आगे बढ़ाइए तब ना इसको काटेगा, इसको आगे बढ़ा लीजिएगा ऐसे। अब देखिए मिला रहे हैं इसको और इससे होते हुए एक रेखाखंड जा रहा है, देखिए ये देखिए। नाम देना है तो नाम दे दीजिए। ये बी है तो यहाँ बी डैश हो जाएगा, ये सी है तो यहाँ सी डैश हो जाएगा। देखिए एकदम आसान है, नाम देना भी आसान है। यहाँ बी है तो बी डैश, यहाँ सी है तो सी डैश। सारा चीज़ का नामकरण भी हो गया, आपका फिगर तैयार हो गया। रचना के चरण क्या क्या लिखेंगे, जैसे जैसे वैसे किए वैसे वैसे खींचते जाएंगे। पहले बोलो क्या किए थे, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज कीजिए। एक त्रिभुज खींचे, तो फिगर बना ही लिया है। जिसको जिसको स्कूल जाना है रचना आप लिख सकते हैं अपने से।
चले जाइए। जिसको जिसको स्कूल जाना है जा सकता है। हम अकेले बचेंगे तब वो इसको पूरा करके जाएंगे। इसलिए आप बोल दिए जिसको स्कूल जाना है जाइए। फिगर बनिए गया, रचना के चरण और अचित अपने से लिख लीजिएगा। रचना के चरण और रचना का अचित आपसे नहीं हो जाएगा। हम नहीं होगा ना तो शाम को तो फिर सबसे लेट तुम ही लोग आता है। नहीं होगा तो फोटो खींच के डाल देगा वो ऐसे। तो एक त्रिभुज खींच लिए। त्रिभुज खींचने के बाद क्या करना होगा? जाओ तो क्या दिक्कत है तुम लोग? फिर भी तुम लोग तो मेरे लिखने के बाद है ना लिखेगी, तो लेट तो होगा ही। जाओ उसके बाद क्या किए था बताओ। उसके बाद कोण एक्स ए बी, एक न्यून कोण खींचे। उसके बाद अगला क्या किए थे? रेखाखंड AX पर सेम टू सेम 2 कॉपी कर रहे हैं पहला क्वेश्चन का। रेखाखंड जाओ, रेखाखंड AX पर A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6 A6 A7 7 बराबर रेखाखंड कीजिए। उसके बाद क्या किए? उसके बाद A5 और B को मिलाएं। A5 B को मिलाएं तथा A5 B समांतर A7 B डैश खींचे। यानी किए थे। उसके बाद क्या किए? इसी में लिख दे रहे हैं तथा BC समांतर B डैश C डैश खींचे। लास्ट में इस प्रकार एक त्रिभुज मिला हमको। त्रिभुज ABC का 7/5 जो होगा वो हमारा क्या होगा? त्रिभुज AB डैश C डैश मिलेगा। ये हो गया तुम्हारा रचना का चरण। ये सब मिलाने से परिणाम निकालते हैं। ये 5 के बाद आप उसको ऊपर को A5 B को मिलाएं तथा A5 B डैश A5 B A5 समांतर क्या है ये? समांतर A7 B डैश। रचना के औचित्य सेम टू सेम रचना का औचित्य। एक भी दो बार लिखते हैं। एक भी दो बार लिखते हैं। कहाँ पे? एक भी रेखाखंड A1 हाँ A1 A2 उसके A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6 A6 A7 सब आनर बानर लोग होते हैं। अब हमारे पास त्रिभुज AB डैश C डैश तथा त्रिभुज ABC में BC समांतर B डैश C डैश, इसलिए
त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। इसलिए संगत भुजा हो जाएगा हमारा ए बी डैश बटा में ए बी बराबर ए सी डैश बटा में ए सी बराबर बी डैश सी डैश बटा में बी सी। उसी तरह फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए सेवन बी डैश तथा त्रिभुज ए सिक्स बी में ये 5 लिखा ए सेवन बी डैश तथा ए फाइव बी में। अब ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज देखिए इसमें ये वाला क्या है नहीं दिख रहा है सर। बी ए फाइव समांतर है बी डैश ए सेवन। इसलिए दोनों क्या होगा ए सेवन बी डैश समरूप होगा त्रिभुज ए फाइव बी। ठीक है ये और ये त्रिभुज में ये समांतर है इसलिए ये क्या होगा यानी ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला समरूप होगा इसलिए इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर। इसलिए ए बी डैश बटा में ए बी बराबर ए सेवन बटा में ए फाइव बराबर बी डैश ए सेवन बी डैश ए सेवन बटा में बी ए फाइव बराबर होगा ये कितना का तो बड़ा वाला 7 था छोटा वाला क्या था 5 था तो 7 बटा 5 ये समीकरण 2। इसलिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 तथा 2 से में देखिए दोनों में क्या कॉमन है। पहला चीज देखो है ये और ये कॉमन आ रहा है इसका मतलब ये और समीकरण 1 और 2 बराबर है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से ए बी डैश ए बी बराबर ए सी डैश ए सी बराबर बी डैश सी डैश बटा में बी सी बराबर में 7 बटा